आप लोग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी किस लिए करते हैं? जिससे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकें। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी सेंट्रलाइज्ड वैकेंसी तो आती नहीं है, जैसे यूपीएससी की आती है, आईएएस, आईपीएस की या एसएससी की आती है। सेंट्रलाइज्ड नहीं आती, आपकी स्टेट वाइज वैकेंसी आती है। व्हाट इफ कि ऐसा रूल आ जाए कि आपको उस स्टेट के अंदर अप्लाई ना करने दिया जाए? आ चुका है रूल। कौन सी स्टेट के अंदर आया, सब चीज़ के बारे में बात करूँगा। क्या इसके ऊपर आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है? क्या आपको घबराने की ज़रूरत है? क्योंकि नेट एग्ज़ामिनेशन क्या है, एक महज एक एलिजिबिलिटी तो है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएँगे। अगर आप इस रूल को देख ले तो इसका मतलब तो है कि आप किसी स्टेट के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है? बात करने वाला हूँ इस पूरी वीडियो के अंदर, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन जो इसके अंदर आया हुआ है, ये पुराना नोटिफिकेशन है, 2 महीने पहले का नोटिफिकेशन है। लेकिन अभी सर्कुलेट करना शुरू हो गया है। मेरे पास भी बच्चों ने भेजा और बच्चों ने भेज के पूछा भी, क्या सर ऐसा है? क्या हम जिस स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, हम दूसरी स्टेट के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते? मतलब मुझे अपनी स्टेट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का वेट करना पड़ेगा, मैं दूसरे के अंदर अप्लाई नहीं कर सकता? बात करते हैं। तो ये नोटिफिकेशन कहाँ का है? ये है हरियाणा का नोटिफिकेशन। कब आया? 26 तारीख में आया था, जून का नोटिफिकेशन है ये। अब आया है सबकी नज़र में, यूट्यूब वीडियोज़ भी आने शुरू हो गए हैं, बच्चे भी इसको नोटिस कर रहे हैं और भेज रहे हैं हमारे पास, ठीक है? मेरे पास भी एक स्टूडेंट ने भेजा था, तो इस नोटिफिकेशन को एक बार देख लेते हैं। ये नोटिफिकेशन देखिए, यहाँ से देखिए, इसको यहाँ से देखिएगा, ठीक है? तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज भी है, ठीक है? उसको भी देखिए, मैं आपको पूरा का पूरा समझाऊँगा। द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स एज़ वेल एज़ रिजर्व्ड कैटेगरी। दूसरी स्टेट्स, ये हरियाणा के अंदर है। अगर आप दूसरी स्टेट से बिलॉन्ग करते हो, या हरियाणा के अंदर जो रिजर्व कैटेगरी है उससे बिलॉन्ग करते हो, और अगर आपने जनरल कैटेगरी के अंदर एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, तो आपको ऐसे कैंडिडेट्स को अपने नेट सर्टिफिकेट, अपने नेट स्कोर कार्ड और कट ऑफ के साथ सबमिट करने पड़ेंगे। इसका क्या मतलब है, मैं आपको सिंपल भाषा के अंदर समझाता हूं। आप देखिए, ठीक है? हरियाणा के अंदर एग्जामिनेशन हुआ। हरियाणा के अंदर जो दूसरी स्टेट्स के थे, अदर स्टेट्स में कोई भी स्टेट के आप हो सकते हो, यूपी के हो सकते हो, एमपी के हो सकते हो, राजस्थान के हो सकते हो, ठीक है? जम्मू कश्मीर के हो सकते हो, या आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो। कहां की रिजर्व्ड कैटेगरी? हरियाणा की। उनके लिए नोटिफिकेशन था, ठीक है? ध्यान समझिएगा। अदर स्टेट से अगर आप रिजर्व कैटेगरी के भी स्टूडेंट्स हो, अगर आप यूपी में रिजर्व कैटेगरी के हो, ओबीसी एससी एसटी हो, एमपी एससी एसटी हो, राजस्थान यहाँ पे भी आपके अंदर भी, यहाँ पे भी ओबीसी एससी एसटी हो, तो अगर आप हरियाणा के अंदर अप्लाई करते हैं, आप एचपीएससी में अप्लाई करते हो, तो आप जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट किए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, कोई नया रूल नहीं है, पहले से चालू है ये रूल, ठीक है? तो इस चीज को लेके ये मत सोचिए कि पहली बार ये रूल आया है। ये रूल पहले से ही लागू है। अगर आप बिहार से हो और यूपी के अंदर वैकेंसी आई है, तो आप जनरल कैटेगरी के अंदर ही अप्लाई करेंगे, आप वहां पे रिजर्व कैटेगरी के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेम गोज विद ऑल स्टेट्स। एमपी के अंदर मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है, अगर मैं ओबीसी हूं तो मैं जनरल कैटेगरी के अंदर करूंगा, अगर मैं एससी एसटी हूं अगेन मैं जनरल कैटेगरी के अंदर करूंगा। तो फिर क्या, फिर क्यों, किस बात की बहस हो रही है? ये जो स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस बन रहे हैं, ठीक है, वो भी पॉइंट मिस कर रहे हैं। मैं पॉइंट बताता हूँ, पॉइंट है क्या जो हरियाणा ने इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज के अंदर छुपा दिया है, जो अगेन इंटरप्रिटेशन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है बाकी के लिए भी, ठीक है? देखिए, रिजर्व कैटेगरी के अगर हरियाणा के स्टूडेंट है, अगर इन दोनों स्टूडेंट्स ने, हरियाणा एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई कर लिया, ठीक है? जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि जनरल कैटेगरी के अंदर वैकेंसी ज्यादा होती है, तो आपका मार्क्स अगर ज्यादा चले गए, आपने जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई कर लिया, तो आपको जनरल कैटेगरी के हिसाब से सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, वो उसके हिसाब से आपको सबमिट करना पड़ेगा। देखिए लिखा हुआ है, ठीक है? All such candidates are required to produce submit net certificate as claimed and uploaded by them while submitting their application form along with net scorecard, category wise cut off of net। ये सारी की सारी चीजें आपको जनरल कैटेगरी के हिसाब से देनी पड़ेगी। मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाता हूं, ठीक है? आप यूपी में, एमपी में ओबीसी हैं एंड आपने यहाँ पे क्या किया, नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया, ठीक है? ये नेट एग्जामिनेशन है, आपने नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया, ठीक है? नेट एग्जामिनेशन जब आपने क्वालिफाई किया था तो अपनी कैटेगरी के अंदर क्वालिफाई किया था, आपने जनरल कैटेगरी के अंदर क्वालिफाई नहीं किया था। जैसे कि मान लो आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो और जनरल की कट ऑफ कितनी गई? 190 गई। ओबीसी कट ऑफ कितनी गई? 180 गई। आप ओबीसी में आपने क्वालिफाई किया था, यानी कि आपकी महज जो मार्क्स गए थे आपके 184 गए थे, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। तो ये क्या बोल रहे हैं? नहीं जी, इसके हिसाब से नहीं, आपके मार्क्स इनसे ऊपर होने चाहिए थे, यानी कि 190 होना चाहिए था। यही तो बोल रहे हैं नोटिफिकेशन के अंदर। प्रॉब्लम वाला पार्ट ये है,
ये प्रॉब्लम वाला पार्ट नहीं है कि आप दूसरी स्टेट से बिलोंग करते हैं, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और यहां पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप जनरल कैटेगरी के अंदर अप्लाई कीजिए। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये रूल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। प्रॉब्लम है ये वाला पार्ट जो ये नोटिफिकेशन के अंदर कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में छुपा दिए हैं। पहले भी इन्होंने ये सब किया हुआ है। ओके कि अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर क्वालिफाई करते हैं, इवन हरियाणा के भी स्टूडेंट्स रिजर्व कैटेगरी के जनरल कैटेगरी के अंदर क्वालिफाई करते हैं, तो आपके सारे क्रेडेंशियल्स जनरल कैटेगरी के हिसाब से होने चाहिए, ओबीसी के हिसाब से नहीं होने चाहिए, एससी एसटी के हिसाब से नहीं होने चाहिए। ठीक है, आई होप अभी ये बात आपके समझ में आई होगी। ये वो वाला इश्यू नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये और बड़ा मुद्दा है। ठीक है, जो मैंने आपको यहां से एग्जांपल देके समझाया कि अगर आपने नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था अपनी कट ऑफ के हिसाब से, ओबीसी कट ऑफ के हिसाब से 180 के हिसाब से आपके 184 मार्क्स आ गए, आप खुश हो गए कि मेरा नेट हो गया, आपने हरियाणा के अंदर अप्लाई कर दिया, जनरल कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया, वहां पे आपने जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई कर लिया। तो अब वो क्या बोल रहे हैं कि आपके सारे क्रेडेंशियल्स जनरल कैटेगरी के हिसाब से होने चाहिए, तभी तो आपसे नेट कट ऑफ मांग रहे हैं, तभी तो आपसे स्कोर कार्ड मांग रहे हैं। नहीं तो आज तक किसने मांगा है भाई नेट कट ऑफ, नेट स्कोर कार्ड? केवल नेट सर्टिफिकेट काफी होता है। ये बोल रहे हैं कि जी नेट सर्टिफिकेट के अलावा आप नेट कट ऑफ वो भी दीजिए, कट ऑफ भी दीजिए, स्कोर कार्ड भी दीजिए, क्योंकि उनको चेक करना है कि आपने जनरल कैटेगरी को पार किया कि नहीं किया। ये ही बोला जा रहा है इस नोटिफिकेशन के अंदर, जो बहुत सारे लोग अभी भी मिस कर दे रहे हैं। ठीक है, कि अगर आप दूसरी स्टेट से हैं या रिजर्व्ड स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं हरियाणा के, और अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आपको जनरल कैटेगरी के हिसाब से सारे क्रेडेंशियल्स सबमिट करने होंगे। ठीक है, ये कौन सी स्टेट में आज तक हुआ है? किसी स्टेट में नहीं हुआ। आगे कहीं पे होगा मुझे नहीं लगता। ना आज तक ये यूपी के अंदर हुआ है, ना ये बिहार के अंदर हुआ है, ना ये एमपी के अंदर हुआ है। ठीक है, ये रूल तो है कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वहां पे आपको जनरल कैटेगरी के अंदर ही अप्लाई करना होता है। ये रूल है, वेल अंडरस्टूड रूल है। ठीक है, लेकिन ये रूल नहीं है कि आपके सारे के सारे क्रेडेंशियल्स जनरल कैटेगरी के होने चाहिए। मैं अगर एससी एसटी से बिलोंग करता हूं, मैंने अपनी एग्जामिनेशन नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया अपने हिसाब से, अपनी कट ऑफ के हिसाब से, तो मेरे पास अधिकार है कि मैं, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन है, मैं उसमें बैठ सकता हूं सीधे जनरल में अप्लाई करके। लेकिन अब ये मुझसे कह रहे हैं कि आप एससी एसटी में भले ही हो, लेकिन आपको जनरल की कट ऑफ पार करनी थी वहां पे। ठीक है, उस वो कट ऑफ को पार करना था, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। ये केवल हरियाणा के अंदर हुआ है और कहीं नहीं हुआ आज तक। ठीक है, उम्मीद है लोग इसको चैलेंज करेंगे कोर्ट के अंदर। पहले भी इनको फटकार लगाई जा चुकी है, ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहे हैं, पहले भी इनको फटकार लगाई जा चुकी है कि आपने ऐसा क्यों किया। पहले भी इनको कहा जा चुका है कि अगर कोई रिजर्व कैटेगरी से क्वालिफाई करता है फिर वो जनरल में अप्लाई कर सकता है। ठीक है, लेकिन पहले इनको बोल दिया गया था कि तुम्हारे रूल्स किधर है, तुमने तो कहीं नोटिफाई नहीं किया। तो ये कह रहे हैं कि देखो अब हम रूल्स नोटिफाई कर रहे हैं। जब इनका पिछला था 2021-22 में था, तब भी इन्होंने ये किया था, यहां पे फिर से कर रहे हैं, तब इन्होंने नोटिफिकेशन कोई जारी नहीं किया था, अब ये नोटिफिकेशन जारी करके खुले में कह रहे हैं कि जी हम ऐसा करेंगे। ठीक है, आई होप नॉट, मैं अगेन एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये वाली स्टेट्स ऐसा ना करें, क्योंकि अगर ऐसा ये करते हैं तो बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन से बाहर ही हो जाएंगे, जिन्होंने नेट एग्जामिनेशन जस्ट अपनी कट ऑफ पार करके क्वालिफाई किया हुआ है। बहुत सारे जो मेहनती बच्चे हैं, एग्जामिनेशन मेहनत करते हैं, साल भर 4 साल मेहनत करते हैं और क्वालिफाई करते हैं, लेकिन इनसे कह दिया जाएगा भैया तुम जनरली कट ऑफ पार करो तब हम तुमको लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिए इस नोटिफिकेशन को, इसकी इंप्लीकेशन देखिए। इनके अंदर आज तक तो नहीं हुआ है, यूपी के अंदर वैकेंसी आने वाली है, 1200 के करीब वैकेंसी आने वाली है, बिहार के अंदर वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, लेट्स होप कि उसके अंदर ना हो। राजस्थान के अंदर ऐसा नहीं होता, यूपी में भी नहीं होता, बिहार में भी नहीं होता, अभी तक ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कहीं भी नहीं होता, लेट्स होप ऐसा ना हो। ठीक है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर कॉमेंट करके बताइएगा कि इस रूल के बारे में आप क्या सोचते हैं। ठीक है, जरूर बताइएगा, डिटेल में बताइएगा, मैं सभी के सभी कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आप नए स्टूडेंट हैं प्लीज मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपको इसके रिस्पेक्ट में यहीं पे मिलेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।